बिहार के दरभंगा में पूर्व मंत्री और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की अनिर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उनकी हत्या घर में घुसकर की गई है। पुलिस का कहना है कि धारदार हथियार से उन पर कई बार वार किए गए हैं। वहीं जीतन सहनी का शव घर में एक गद्दे पर छत बिछत हालत में मिला है। हत्या की पुष्टि सबसे पहले पुलिस की ओर से की गई है। उसके बाद समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इसकी पुष्टि की और उन्होंने कहा कि उनका ससुराल मुकेश सहनी के पैतृक आवास के पास ही है और ससुराल से इसकी उन्हें जानकारी मिली है। मदन सहनी ने यह भी बताया कि हत्या किसने और क्यों की है। मदन सहनी ने कहा कि जहां हत्या हुई है वहां मेरा ससुराल है। ससुराल से फोन आया कि ऐसी यहां घटना घटी है। कई लोगों ने फोन कर घटना की पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि अभी हम पटना है, अब दरभंगा के लिए निकल रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद घटना की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद मदन सहनी ने दावा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह घटना अगल बगल के लोग के द्वारा ही की गई है। कारण अभी पता नहीं चल पा रहा है। जीतन सहनी का कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है जिससे कोई बाहरी व्यक्ति काम कर सके। ये अगल बगल के लोग का ही काम है और पुलिस उन्हें जल्द पकड़ लेगी। इस घटना के पीछे कोई बड़ा कारण भी नहीं है। बाहर के लोगों से उनका कोई संबंध या संपर्क नहीं है। राजनीति या किसी कारोबार से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगल बगल के लोगों का ही काम होगा। जितना हम उनके और उनके परिवार के बारे में जानते हैं तो ये अगल बगल का कोई आपसी विवाद ही हो सकता है। मदन सहनी ने बताया कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी निर्माणाधीन मकान में अकेले रहते थे। मुकेश सहनी कभी पटना या कभी मुंबई रहते हैं। उनका पिता के पास आना जाना लगा रहता है। परिवार से अन्य कोई नहीं है जो यहाँ रहता हो। केवल मुकेश सहनी के पिता ही यहाँ रहते थे। मदन सहनी का कहना है कि पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये करने वाला कोई बाहरी या कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं होगा। हत्या के पीछे कोई आपसी विवाद का कारण हो सकता है। उन्हें बहुत क्रूरता से मारा गया है। हालांकि कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। बता दें कि जीतन सहनी की हत्या के मामले में जांच के लिए एसआईटी का टीम गठन किया गया है। फॉरेंसिक की टीम मौके से साक्ष्य जमा कर रही है। आपको बता दें कि तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि चाकू से कई बार उन पर हमला किया गया है। हालांकि अभी तक हत्या कैसे हुई और क्यों हुई इस पर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी जिस कमरे में सो रहे थे वहीं उन पर हमला किया गया है। कमरे में चारों ओर खून फैला हुआ था। बता दें कि यह मुकेश सहनी का पैतृक आवास है, लेकिन सहनी के पिता आलीशान घर को छोड़कर ईंट के जर्जर घर में रहते थे। यहाँ उनके पिता अकेले ही रहते थे। यहाँ पास में ही मुकेश सहनी का बंगला है, लेकिन पिता उसमें नहीं रहते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जीतन सहनी बहुत सहज और सामाजिक व्यक्ति थे। परिजनों ने बताया कि रात में 11 बजे उनसे बात हुई थी। जब सुबह उन्होंने गेट नहीं खोला तो लोगों ने घर के पीछे जाकर देखा तो पता चला कि दरवाजा टूटा हुआ था। जब लोगों ने अंदर देखा तो अलमीरा भी टूटी पड़ी थी और अंदर 100 छत बिछत हाथ में पड़ा हुआ था। जीतन सहनी के 2 बेटे हैं, मुकेश सहनी और संतोष सहनी। दोनों बेटे बाहर रहते हैं। जीतन सहनी गांव में स्थित घर में अकेले रहते थे। मुकेश सहनी की मां का निधन 8 साल पहले ही हो गया था। एक बेटी रिंकू सहनी है जिनकी शादी पहले ही हो गई थी। जो बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये पूरी तरह से अपराध को कंट्रोल करने में फेलियर है। और मैं तो कहूँगा कि अब नीतीश कुमार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। जब एक नेता के पिताजी की हत्या होती है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में। उससे इस घटना को हम लोग सुने हैं, बहुत ही दुखद घटना है और मर्माहत है। और ये सरकार की फेलियर है। एक अति पिछड़ा का बेटा जो नेता है और उसके बाबूजी का हत्या हो रही है। ये सरकार जो है निकम्मी है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। महाजंगल राज है। अगर जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग सदन से लेके और रोड तक उतरने का काम करेंगे।